Assalamu alaikum dear students. This is class 7th subject English and our today's topic is the three questions. जी हाँ, the three questions यानी तीन सवालात. ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उसी में से एक शॉर्ट स्टोरी ली गई है द थ्री क्वेश्चंस. ये शॉर्ट स्टोरी द थ्री क्वेश्चंस जो है ये एक रशियन ऑथर इसका नाम लियो टॉलस्टॉय है उसने लिखी थी और पहली दफ़ा 1885 यानी 1885 में ये पब्लिश हुई थी. ये शॉर्ट स्टोरी द थ्री क्वेश्चंस जो है ये एक बादशाह के मुतलिक है यानी एक किंग के मुतलिक है. एक मुल्क में एक बादशाह रहा करता था, उसके जहन में तीन सवाल थे. वो उन तीन सवालों का जवाब चाहता था. वो ये सोचता था कि अगर मुझे इन तीन सवालों का जवाब मिल जाए तो मैं एक कामयाब बादशाह कहलाऊंगा, मैं ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं हो जाऊंगा. तो चलिए हम देखते हैं कि ये तीन सवाल क्या थे. पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट एनी वर्क. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट एनी वर्क. सबसे अहम वक्त कौन होता है किसी काम को शुरू करने के लिए, यानी सबसे मुनासिब वक्त कौन होता है किसी काम को शुरू करने के लिए. ये पहला सवाल था, पहला क्वेश्चन था उसके जहन में, वो इसका जवाब चाहता था. सेकंड क्वेश्चन क्या था उसके जहन में, ये था हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर हिम. बादशाह ये चाहता था कि मेरे लिए कौन सा इंसान सबसे अहम इंसान है, यानी कौन सा इंसान वो है जिससे मैं सलाह मशवरा करूं, जिसकी बात मैं सुनूं. ये दूसरा सवाल था उसके जहन में, इसका जवाब वो चाहता था. एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन. ये बादशाह ये सोचता था कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है, यानी कौन सा काम वो है जो मैं प्रायोरिटी पे करूं, जो मैं तरजीही बुनियादों पे करूं. तो ये तीन सवाल थे, थ्री क्वेश्चंस थे जो बादशाह के जहन में थे, इनका वो जवाब चाहता था. तो उसने अपनी हुकूमत में ऐलान करवाया कि अगर कोई शख्स है जो इन तीन सवालों का जवाब मुझे दे सकता है तो मैं उसको माला माल करूँगा. उसने ऐलान कर दिया अपनी मुल्क में, अपनी हुकूमत में और हुकूमत से बाहर भी. तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग आ गए जवाबात लेकर, लेकिन वो जवाबात जो थे वो मुख्तलिफ थे. बादशाह उन जवाबात से मुतमईन नहीं हुआ. वो मुतमईन नहीं हुआ क्योंकि वो मुनासिब जवाबात नहीं थे. तो बादशाह ने ये सुना था कि उस मुल्क में एक हर्मिट रहता था, यानी वो एक जंगल में रहता था. एक हर्मिट यानी सन्यासी जो कि अपना सब कुछ घर बार छोड़कर जंगल में रहता है, तो उसको हर्मिट बोलते हैं. तो उसने सुना था कि उस मुल्क के एक जंगल में एक हर्मिट रहता था. तो उसने ये सोचा कि मैं उसके पास जाऊं, लेकिन उसने ये भी सुना था कि वो आम लोगों को ही मिलता है, वो ख़ास लोगों को नहीं मिलता है. तो उसने सोचा अब मैं क्या करूं. बादशाह ने एक प्लान बनाया, एक तजवीज़ उसके जहन में आ गई. उसने कहा कि मैं अपने साथ एक बॉडीगार्ड ले जाऊंगा. तो उसने अपने साथ एक बॉडीगार्ड वो ले गया अपने साथ, लेकिन उसने आम कपड़े पहने, उसने बादशाह के कपड़े नहीं पहने. क्योंकि बच्चों आपको पता है कि बादशाह के कपड़े कैसे होते हैं, वो बहुत कीमती होते हैं, उनमें हीरे मोती लगे हुए होते हैं. तो वो अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल पड़ा उस हर्मिट को ढूंढने के लिए. तो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद क्या हुआ, कैसे वो पहुंच गए हर्मिट के पास. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.